एवरीवन, कैसे हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम से लीजिए कॉम्पिटिटिव, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं। उस क्वेश्चन को हम देखिए कितने से कितने जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। उस ट्रिक्स के बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे टाइम और वर्क, यानी कि कहा जो समय पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। मान लीजिए जो क्वेश्चन को हम 2 मिनट 3 मिनट में बाय मेथड सॉल्व करते हैं, उसको हम 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर लें, इस हिसाब से हम इसको ट्रिकी वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कार्य वर्क पे हम थोड़ा सा इसका बेस चीज जानते हैं। जैसे मान लीजिए इसका बेसिक चीज ये होता है कि मान लीजिए ए है, ये किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर लेता है, इस टाइप का है मान लीजिए, और बी जो है उसी काम को मान लीजिए 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ये जो 10 दिन में काम कर लिया है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, और ये जो करेगा कितना हो जाएगा 1/15। तो देखिए ये इसका डेज है, यानी कि टाइम है, और ये इसका वर्क है। ये इसका टाइम है और ये इसका वर्क है। ठीक है, तो देखो ये 10 हो रहा है, टाइम डेज ले रहा है 10, तो वर्क हो रहा है 1/10, यानी कि टाइम और वर्क एक दूसरे का अपोजिट चलता है, रिवर्स चलता है। हम यानी कह सकते हैं कि टाइम जो होगा वो इनवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वर्क का। ठीक है, अब इसी में एक चीज और होता है कि जैसे ए जो है, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि ये अगर मैं इसको एक काम दूं तो ये मान लीजिए 5 काम को करने में 10 काम करेगा तो 10 दिन लगा देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं दे दूं 10 काम तो ये 5 दिन में कर लेगा। ठीक है, देखो ये टाइम है और ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो आपको क्या दिख रहा है, एफिशिएंसी और टाइम भी एक दूसरे का क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एफिशिएंसी भी होगा वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज तो ध्यान रखना है कि कौन किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी पे बेस में क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इस पे बेस कैसे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, उसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, यानी कि हमारे पास ए जो है अकेला किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर देता है, ये 1/6 काम कर देता है। ठीक है, ये टाइम है, ये वर्क है। अब कह रहे हैं बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना कर लेता, 1/12 वर्क कर लेता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये देखना है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो देखिए क्या कीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए, तो कितना 1/6 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 12, कितना आ जाएगा 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक बार में ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या गया 3/12 काट दीजिए, कितना आ गया 4, यानी कि 1/4 वर्क आ गया। और आपको पता है कि वर्क क्या होता है, टाइम का इनवर्सली होता है, तो क्या होगा पलट दीजिए तो 4 डे आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि सॉल्व कर कैसे करते हैं। जैसे एक किसी काम को 6 दिन में किया तो उसको 1/6 कर दिया, एक वर्क निकल गया। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, उसको 1/12 हो गया, फिर उसको हम दोनों एलसीएम ले लेंगे और वर्क निकल गया, वर्क टाइम का अपोजिट होता है, टाइम निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास होता है शॉर्टकट, कि इसको कितनी जल्दी शॉर्ट करके सॉल्व कर लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास था ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 12। ठीक है, अब इस 6 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 2, तो 2 यहाँ जाएगा, 12 को डिवाइड कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 3। ठीक है, अब आपके पास ये कितना था टोटल काम 12, टोटल काम है 12, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4 दिन, तो हमारा आ गया 4 डे आंसर। समझ में आया, ए 6 दिन में किया, बी 12 दिन में किया, दोनों का एलसीएम आ गया 12, इस 6 वाले से 6 को 12 से डिवाइड किया गया 2, इस 12 से इसको डिवाइड किया 1, ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। अब दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो गया तो हो गया 3।
टोटल काम था 12, ये टोटल काम हो गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करके आ गया 4 दिन, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से हमें जो मेथड इजी लगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड होता है, ये हमारा प्रोसेस होता है लॉन्ग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हर एक क्वेश्चन थोड़ा टाइप अलग अलग चेंज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे हम शॉर्टकट ट्रिक्स क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जरा। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि हमारे पास है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये एक काम कितने दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 1/12 काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे ए और बी दोनों मिलकर एक साथ, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ 8 दिन में काम कर सकता है, यानी कि 8 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। ठीक है, अब ए और बी मिलकर इतना काम कर सकता है, ए अकेला इतना कर सकता है, तो बी कितना करेगा। तो हमें पता है बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी मिला के ये है और ये अकेला है, तो बी कितना करेगा 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पर 12। ठीक है, 12 में एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 24, 8 3 बार में 3, 2 बार में 2, कितना गया 1/24। पलट लीजिए कितना देगा 24 डेज, यानी कि बी उस काम कितने दिन में कर सकता था 24 डेज में कर सकता था। एक तो ये मेथड है। दूसरे वाले हमारा शॉर्टकट देखिए कितना जल्दी होता, ए किसी काम को कितने दिन कर दिया था 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन कर दिया 8, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन कर दिया 8 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इस 24 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आ गया 2, इस 8 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो कि a प्लस बी कितना है 3, यानी कि a प्लस बी हमारे पास है 3, a की वैल्यू है 2, तो a इक्वल्स टू 3, तो b कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि b मिल गया 1। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 24, 24 को 1 से डिवाइड कर दो यानी कि 24 दिन। तो इस टाइप से 24 दिन निकल जाएगा। क्या करना है कि a का काम 12 था, a प्लस बी 8 था, दोनों का एलसीएम 24, a दोनों का एलसीएम 24 हो गया, इसे डिवाइड कर देंगे, फिर एफिशिएंसी निकल गया। a की वैल्यू ये है, ए और बी 24, तो ए और बी 3 है और ए अकेला 2 है, तो बी कितना होगा 1, उस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे 24 आंसर 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम शॉर्टकट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन 18 दिन में कर सकता है, यानी कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करता है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। पहले तो इसको हम मेथड से देखते हैं, फिर इसको हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखो ए कितने दिन में काम कर सकता है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, सी कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसका एक दिन का काम है, एक दिन का काम निकाल लो, इसका एक दिन काम कितना हो जाएगा 1/10, इसका एक दिन काम कितना हो जाएगा 1/15, इसका एक दिन काम कितना हो जाएगा 1/18। अब तीनों एक साथ काम कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी, तो 1 + 10 1/15 प्लस 1/18, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, लेते हैं एलसीएम 10 15 18। ठीक है, 3 से कर दो 10 5 6, 5 से कर देते हैं 5 दूनी 1 और 3, तो 3 और 6 30, 30 से 90, हमारे पास एलसीएम आ गया 90। तो कितनी बार आ गई 9 बार में, कितनी बार आ गया 6 बार में, ये 5 बार में। अब सबको ऐड कर दीजिए 6 5 11 और 9 20, 20 आ गया और 90। अब हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, हमें ये तो क्या है वर्क, तो टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी होता है, तो 90/20 ये सी कट गया, यानी कि 4 1/2 डेज, इसका आ जाएगा 4 1/2 डेज में काम इजीली खत्म हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में क्या होगा कि ए कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 90, 90 इसको डिवाइड करेंगे 9, 5 10 इसको डिवाइड करेंगे 6, 18 इसको डिवाइड करेंगे 5, सबको ऐड कर दीजिए तो 6 5 11 और 9 20। तो 90 जो है ये, इस 90 को इस 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कट गया, कितना आ गया 4 1/2 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो ये इस शॉर्टकट मेथड से ऐसे सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए इजी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी
मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो इसको देखते हैं शॉर्टकट मेथड से ही डायरेक्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर देता है, तो a और b किसी काम को 20 दिन में कर देता है, ठीक है। और कह रहे हैं b और c उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। और a और c मिलकर कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में कर देता है। तो पूछ रहा है कि जब a, b और c तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि अब देखो क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, इन तीनों का 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इस 60 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 3, 15 से डिवाइड कीजिए कितना आ गया 4, 12 से डिवाइड करो कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या करो कि इन तीनों को ऐड करो और इन तीनों को ऐड करो, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, एक ए है यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 4 के 7 और 5 12 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया 12 तरह के डिवाइड हो गया यानी कि 6। अब ये 6 आ गए दोनों मिला के। टोटल काम कितना था, टोटल काम है हमारे पास, अब लिख लेंगे हमारे पास काम है टोटल 7, तो दोनों तीनों मिला कितना आ गया 6, काट देंगे आ गया 10, यानी कि जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम 60 है, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 4, इससे डिवाइड करेंगे 5। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर आके डिवाइड हो गया 6। अब ये टोटल काम हमारे पास 60 है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया 6 से डिवाइड कर देंगे 10 दिन में काम खत्म। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य की क्षमता b से दुगुनी है, लेकिन ए की कार्य करने की क्षमता b से दुगुनी है, यानी कि ए का एक दिन का काम जो होगा, एक दिन काम इक्वल हो जाएगा किसका 2 दिन और का काम किसका बी का, ये इक्वल होगा। अब कह रहे हैं किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि मान लेते हैं, माना कि बी काम को करने में x दिन लेता है, ठीक है। तो ए कितना दिन ले लेगा, x माइनस 10 दिन, ठीक है। अब x माइनस 10 दिन तो टाइम कितना लग जाएगा इसका x, यानी कि a का 1/x b का 1/x और a का क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम b का a का ले लेते हैं, तो a का कितना जाएगा x माइनस 10, ये एक दिन का काम कर लिया a का, तो 2 गुना काम होगा b का, तो 2/x। इसको अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 2x माइनस 20, ठीक है। अब ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ से अगर x निकाला तो x इक्वल्स टू मिल गया हमें 20, यानी x मिल गया 20, यानी कि b के काम करने की क्षमता कितना हो गया 20, यानी कि b जो है कितने दिन में करता है 20 दिन में कर देता है, तो a कितने दिन में कर देगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 दिन में कर देगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया 20 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 20 से डिवाइड कर देंगे 1, 2 से 10 डिवाइड करेंगे 2। अब a प्लस b कितना मिल गया हमें, दोनों की एफिशिएंसी 3, ठीक है। टोटल काम है हमारे पास 20, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 2/3 डेज में खत्म हो जाएगा टोटल काम, यानी कि 6 2/3 डेज में काम खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए की कार्य करने की क्षमता b से दुगुनी है, यानी कि a की जो कार्य करने की क्षमता है वो b से दुगुनी है, यानी कि b एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, तो एक कार्य करने की क्षमता b से दुगुनी है। अब आगे है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करता है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करता है, यानी कि 14 दिन में दोनों मिलकर काम कर दिया, ठीक है। तो एक की एफिशिएंसी 2 है, एक की एफिशिएंसी 1 है, दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी हुई 3। अब 14 दिन में काम खत्म करता है दोनों, तो 14 × 3 टोटल काम कितना हो गया 42 काम हो गया, और टोटल काम आपको मिल गया 42। और ए जो है कितने दिन में करता है, एफिशिएंसी 2 है और टोटल काम है 42, तो ए के द्वारा काम कितना हो जाएगा, टोटल काम है 42, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि ए का पूछा है, तो 21 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्या किया हमने,
टोटल काम हमें सबसे पहले निकालना है। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों मिलकर काम कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना गया 3, 3 से 14 इंटू कर देंगे, आ गया 42, यानी टोटल काम है 42। और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आगे किस दिन काम किस दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं और आगे का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, यानी कि ए जो है अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। आगे जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। तो देखिए कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 5 दिन के साथ काम किया। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 दिन के साथ काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4। अब दोनों की एफिशिएंसी में कितना मिल गया 5 और 4, यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास है 9, ठीक है। अब दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया होगा तो लिखेंगे 5 दिन में किया गया काम, किया गया काम कितना हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी है 9, तो 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 दिन, टोटल काम कितना कितना खत्म हो गया 45 काम तो खत्म हो गया। अब बचा काम कितना हो गया, शेष काम जो हमें बच गया वो बच गया 100 माइनस 45, यानी कि 55 काम हमारे पास बचा हुआ है। अब कह रहा है बी काम छोड़कर चला गया। अब बी काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन, अकेला ए। तो ए अकेला कितने दिन करेगा, तो बी छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया, तो ए के द्वारा ए कितने दिन काम करेगा, तो काम बचा कितना काम है 55 काम बचा हुआ है। और करेगा कौन से, ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए उसको 11 दिन में बचे हुए काम को खत्म कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 11 दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए जो है, ए और बी क्रम से किसी कार्य को 7 दिन और 8 दिन में करता है। यानी कह रहा है ए जो है किसी काम को 7 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है, यानी कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, ऐसा एक दिन काम करता है। कह रहा है काम ए से स्टार्ट होता है तो उस काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 56, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे इसको आ जाएगा 7। तो एफिशिएंसी कितना आ गया, इसकी 8 इसकी 7। अब एक दिन ए काम का टोटल काम है 56, ठीक है। अब एक दिन ए काम किया, मान लो ये 8 कर लिया, अगले दिन बी करेगा 7 हो गया, अगले दिन ए करेगा 8 हो गया, अगले दिन बी करेगा 7 हो गया। हम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ए और बी, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। देखो कितना हो गया 8 7 15 काम, ठीक है। 15 में 30, 15 45, ठीक है। यानी 15 काम 15 काम 15 काम 45 काम हो गया। बचा कितना, अब फिर यहाँ पर ए करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, 45 और 8 कितना हो गया 45 और 8 कितना हो गया 53 हो गया। और बचा फिर कितना काम है 3 काम, 3 काम कौन करेगा, वो करेगा बी, तो 3/7 तो ये हो गया, ठीक है। और टोटल डे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 3/7 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अब हम एक तरीका और भी देख सकते हैं, कैसे भी आ गया। अब देखो ए और बी कितना कर दिया 15 दिन में। ए और बी जब एक दिन ये करा एक दिन ये करा तो 8 दिन, एक दिन बी किया तो 7 दिन, एक दिन क्या किया तो 8 दिन, 7 दिन की पेयर बन रहा है। कितने का पेयर बन रहा है, देखो 15 15 15, यानी कि 15 के 45 दिन तो काम दोनों कर लिया। यहाँ पर ऐसे अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं, तो 45 दिन में काम 45 काम खत्म, ठीक है। 45 काम तो पेयर में खत्म हो गया। लेकिन अगर हम 4 करते तो 60 हो रहा था, इससे ज्यादा हो रहा था, हमें थोड़ा रुक जाना है, यहीं पर 3 हो गया। अब 45 काम खत्म, तो इसमें से कितना बचा 11 काम। अब ए करेगा तो फिर 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 3 काम, 3 काम कौन करेगा, ये करेगा, 3/7 तो ये हो गया, ठीक है। और टोटल कितना दिन था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम इसको सॉल्व करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, यानी कि 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। तो कह रहे हैं 2 आदमी और 1 लड़का कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक आदमी जो है एक दिन में 1/x काम कर लेता है, एक लड़का एक दिन में 1/y काम कर लेता है। ठीक है, अब 2 आदमी यानी कि 2/x, 3 लड़का 3/y इक्वल्स टू 1/10। अब फिर नेक्स्ट वाले में 3/x और 2/y इक्वल्स टू 1/8। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये देखिए क्या एलिमिनेशन मेथड से, इसके 3 से इसको इंटू, इसके 2 से इसको इंटू, तो हमारे पास बन जाएगा इसका सब इंटू 6/x प्लस 9y इक्वल्स टू 3/10 हो जाएगा। इधर करें तो 6/x, सो करें तो 4/y इक्वल्स टू 2/8 हो जाएगा। उसको माइनस कर लें तो माइनस 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 ये कट गया, ये बच जाएगा 9/y माइनस 4/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/10 माइनस 2/8। इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ बच जाएगा 5/y इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा एलसीएम। तो 40 तो 4 या 12 माइनस 10, ये रहेगा 5/y इक्वल्स टू 2/40। इसको काट दें 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 100, यानी कि y की वैल्यू आ गया 100। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x निकल जाएगा, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दें तो 2/x प्लस 3/100 इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से 2/x निकालें तो 1/10 माइनस 3/100, तो 2/x इक्वल्स टू यहाँ पर कितना रहेगा 100, ये 10 माइनस 3, 2/x इक्वल्स टू 7/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x इक्वल्स टू आ जाएगा 200/7, यानी कि हमारे पास x जो निकल गया वो निकल गया 200/7 और y जो निकल गया वो निकल गया 100। इस तरह से x और y निकल गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा है उस पे आते हैं। पूछा हमसे है क्या, 2 मैन और 1 बॉय है ना, तो 2/x था तो 2/x प्लस y है तो 1/y। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x की वैल्यू कितना है 200/7 प्लस y की वैल्यू कितना है 100, ये हो जाएगा 7 पर चले जाएगा 14/200 प्लस 1/100। इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2 बार में, सॉरी ये 2 है, ये हो जाएगा 14 और ये रहेगा 2 बार में, तो ऐड करेंगे कितना रहेगा 16/200, काट दें तो इसको जाएगा कितने बार में 8 × 16 100, 4 × 8 25 बार में, यानी कि हमारे पास आ गया 2/25। इसको पलट दें तो 25/2, यानी कि 12.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 12/2 डेज में काम खत्म होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।